तो मैं सबको बेनकाब करूंगा, ये वो धमकी दे रहे हैं। तो अब इनको अरेस्ट करना चाहिए पहले तो तुरंत। क्या सुनामी है, किस किस बड़े व्यक्ति के, किस किस पावरफुल व्यक्ति के क्या क्या राज इनके पास हैं, वो उगलवाना चाहिए। के एक के बाद एक जो बड़े बड़े लीडर्स और कार्यकर्ता हैं वो ऐसे कामों में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के पैसे लूट रहे हैं, देश की जमीन लुटवा रहे हैं चाइना द्वारा। पहलवानों ने मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ, ये कहा कि यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपको देश में कोई भी महफूज नहीं है, उसके खिलाफ भी कुछ भी हो सकता है? अभी मेरी जानकारी के हिसाब से ये जो देखो स्पोर्ट्समैन है, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन बड़े भोले सच्चे सीधे लोग होते हैं ज्यादातर स्पोर्ट्समैन। तो ये धोखा खा गए सरकार से, मेरा ऐसा सरकार ने कमेटी बना दी है, बोली जांच करेंगे जिसे। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मनुवादी मानसिकता से धोखा खा गए। अब आने वाला 4 हफ्ते में पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, इन स्पोर्ट्समैन को, और खास तौर पे जो महिला, जो हमारी स्पोर्ट्स वुमेन है, उनको, कि आप डरें और घबराएं बिल्कुल नहीं। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, हिम्मत का काम किया है, इंसाफ का काम किया है, सच्चाई का काम किया है, और सिर्फ अपने आप को सामने लाके आपने अपने लिए इंसाफ नहीं मांगा है, उन हजारों महिला स्पोर्ट्स वुमेन के लिए आपने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है कि वो अब सुरक्षित महसूस हों, अपने आप को करें और बिल्कुल आराम से, खुले मन से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाएं, बगैर किसी डर, खौफ और किसी तरीके से अपनी इज्जत को खतरा महसूस किए। इसके लिए आपने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है। ये कमेटी की रिपोर्ट आपको ज्यादा फायदा नहीं देगी, मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं। तो लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये हर एक उस महिला की लड़ाई है जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन है और जो पब्लिक स्पेस में जाके अपना कोई भी काम करना चाहती है अपनी आजादी से। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो फैसला है, मेरी आज की ये आप भविष्यवाणी समझ लें, मैं बाबा तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो पिछले कारनामे रहे हैं सरकार के, उससे इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि इससे इनको फायदा नहीं, बल्कि इस इंक्वायरी से नुकसान होगा, आईवॉश होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के लिए ये कुश्ती जो WFI की जो प्रेसिडेंट हैं उनको पीछे कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। लेकिन असली इसमें इंसाफ वो होगा कि हर एक उस महिला स्पोर्ट्समैन के साथ जो गलत काम हुआ है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, वही न्याय होगा, पहली बात ये। और उनको कॉम्पनसेट किया जाए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है और जिन लोगों ने ऐसा छुपाया है उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम। लेकिन और सर जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं अगर मैं बोल दूंगा तो देश में सुनामी आ जाएगी, क्या छुपाया जा रहा है इसके पीछे? तो ये तो अपनी बेईमानी का सबूत वो खुद ही दे रहे हैं ना, कि उनके पास ऐसे कुछ राज हैं कि देश में सुनामी आ सकती है, फिर भी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके एक ऐसी जानकारी, सुनामी का मतलब क्या, देश में एकदम बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा ना, इतने कुछ खतरनाक, गंदे, घिनौने कार्यों के बारे में वो जानकारी रखते हैं। लेकिन जो उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, ऐसे गंदे, घिनौने और शर्मनाक कामों को वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं वो अपने आप में ये इकबाल जुर्म है एक तरीके से। जैसे मुझे आज पता लगे कि किसी बेईमान व्यक्ति ने, डाकू ने ये माल छुपा रखा है, या ये चोरी कर रखी है, या ये व्यभिचार कर रखा है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं पुलिस को रिपोर्ट करूं। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसने खुद ही बता दिया कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद, संविधान की शपथ लेने के बावजूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते टाइम लेनी पड़ती है शपथ, संविधान में जो जिम्मेदारी लगाई गई है मेरी एक MP के तौर पे तो और भी ज्यादा है, क्योंकि वो जनता के सेवक नौकर हैं, वो मैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा हूं, उसको छुपा के रख रहा हूं, उसको, उसके जरिए शायद पता नहीं किसको, अपने बॉसेस को धमका रहे हैं वो सरकार में बैठे हुए कि मैं तुम्हारे राज, किस तरह के राज। आपको याद है देहरादून में एक बच्ची ने आत्महत्या की थी, याद है ना आप सब लोगों को? ये शायद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि किस प्रकार के बड़े बड़े लोगों के राज इनके पास हैं, कि अगर मुझे पकड़ा गया मेरे गंदे कारनामों की वजह से
तो मैं सबको बेनकाब करूंगा, ये वो धमकी दे रहे हैं। तो अब इनको अरेस्ट करना चाहिए पहले तो तुरंत, और इनकी पुलिस रिमांड लेके लंबे समय के लिए पुलिस रिमांड लेके इनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्या सुनामी है, किस किस बड़े व्यक्ति के, किस किस पावरफुल व्यक्ति के क्या क्या राज इनके पास हैं, वो उगलवाना चाहिए। ये ईडी को भी करना चाहिए, ये एनआईए को भी करना चाहिए काम, और ये सीबीआई को भी करना चाहिए। सब लोगों को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश में सुनामी आने की बात कर रहा है, तो कितनी खतरनाक बात और कितनी खतरनाक घिनौनी जानकारियां इनके पास होंगी, आप अंदाजा लगा सकते। लेकिन सर, जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो इस्तीफा भी नहीं लिया गया अभी तक सरकार की तरफ से। सरकार वो तो खुद ही धमका रहे हैं ना कि मैंने अकेले थोड़ी किया। इसका क्या मतलब है जो उन्होंने धमकी दी है? मैंने अकेले थोड़ी किया कुछ, यही तो कह रहे हैं ना, सुनामी आ जाएगी, ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। और कपिल मिश्रा जी की एक वीडियो मैंने ट्विटर हैंडल पे, आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने दिल्ली असेंबली में एक स्पीच दी थी मोदी जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में कि किस प्रकार से एक महिला को तंग कर रहे थे। तो ये मैं कोई दोनों चीजों को, बृजभूषण शरण जी और कपिल मिश्रा जी की बातों को मिला के नहीं बात कह रहा हूं, मगर मैं जनता के सामने ये सच्चाई रख रहा हूं कि कपिल मिश्रा भी जो बीजेपी के पसंदीदा नेता हैं, वो भी एक बात कह रहे हैं अमित शाह साहब के बारे में और मोदी जी के बारे में, वो किस तरीके से एक महिला को परेशान कर रहे थे, बार बार तंग प्रताड़ित कर रहे थे। उसकी वीडियो भी आप सब लोग मेरे वीडियो ये ट्विटर हैंडल पे भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप कपिल मिश्रा के ये मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ जो वीडियो है उसको अगर आप गूगल करेंगे तो वो आराम से आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों चीजों को अगर मिला के ना भी देखा जाए तो इंडिविजुअली बीजेपी के दो बड़े बड़े नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि करते रहे हैं और कर रहे हैं कि उनके पास इस तरह की जानकारी है। और देहरादून का जो केस है वो आप सब लोगों के सामने है। जो मिजोरम का केस है जहां एक बीजेपी के आला अधिकारी जो वहां के उनके बीजेपी के ऑफिस बेरर थे, वो किस प्रकार से एक सेक्स रैकेट चला रहे थे वहां पे, वो भी आप सब लोगों के तो, और बीजेपी के एक के बाद एक जो बड़े बड़े लीडर्स और कार्यकर्ता हैं वो ऐसे कामों में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश को ये देश के पैसे लूट रहे हैं, देश की जमीन लुटवा रहे हैं चाइना द्वारा, और देश की बच्चियों की इस्मत दरी कर रहे हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। किस प्रकार के लोग हैं ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं।